Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about XHTML. यार XHTML क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है HTML और XHTML में, दोनों को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। XHTML और एक्सटेंसिबल Hypertext Markup Language is a mix of HTML and XML, very similar to HTML but stricter. इसका क्या मतलब है यार? जो XHTML है यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसको आप HTML और XML का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। ये जो है HTML जैसा ही होता है लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे होते हैं। अब जो हमारी एक्स एच टी एम एल है, ये क्या है? एक रूल बुक है। मतलब रूल बुक जैसी होती है जिसमें वेब पेजेस जो है वो लिखे जाते हैं ताकि ब्राउजर उन्हें इजिली और करेक्टली समझ सके। ओके, अनलाइक एच टी एम एल यू हैव टू बी केयरफुल एंड फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या होता है, एच टी एम एल में थोड़ी सी गलती जो है वो चल जाती है लेकिन एक्स एच टी एम एल में हर रूल्स को एग्जैक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। आज के लगभग सारे जो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं वो XHTML को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसको आप वेब कोड लिखने का ज्यादा क्लीन और प्रिसाइज तरीका मान सकते हैं। ओके, तो यही होता है हमारा XHTML। अब क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला हमारा होता है डॉक टाइप। अब डॉक टाइप क्या होता है यार? जो डॉक टाइप होता है हमारा, ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, यानी कि एक्स एच टी एम एल का है और कौन कौन से रूल्स वो फॉलो करेगा। ओके, एच टी एम एल क्या होता है? इट इंक्लूड्स द एंटायर एच टी एम एल और एक्स एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। अब ये जो है वो पूरे एक्स एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को रेप करके रखता है। इसको जो रूट एलिमेंट है वो हम कह रहे होते हैं HTML को। मतलब सब कुछ किसके अंदर होता है? हमारा HTML के अंदर ही होता है। हेड टैग क्या होता है? सो इट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। अब जो हेड होता है हमारा हेड टैग, इसमें पेज की इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, वो डायरेक्टली स्क्रीन पर नहीं दिखती है। जैसे कि हमारा टाइटल हो गया, मेटा टेक्स्ट हो गए, कैरेक्टर सेट्स हो गए या फिर हमारी CSS फाइल्स हो गई, वो सब। अब होता है हमारा टाइटल टेग। टाइटल टेग क्या होता है? ये जो है वो हेड टेग के अंदर हमारा होता है। टाइटल टेग ब्राउजर के टेब या फिर टाइटल बार में जो हमें जो नाम दिखता है, वही जो नाम होता है वो हमें कहाँ लिखते हैं? हम टाइटल टेग में लिखते हैं। बॉडी टैग क्या होता है? ये जो है वो वेब पेज का विजिबल पार्ट होता है। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, लिंक हो गई, टेबल्स, फॉर्म्स वगैरह वगैरह सब कुछ आता है जो यूजर्स को दिखाई देता है बॉडी टैग के अंदर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एलिमेंट्स XHTML के जो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब समझते हैं हम XHTML का यूज हम क्यों कर रहे होते हैं। XHTML documents are validated with standard XML tools. XHTML tools जो होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड XML टूल की हेल्प से इजीली वैलिडेट किया जा सकता है, जिससे कि एरर्स जो है हम जल्दी पकड़ में आ सकते हैं हमारे। इट इज इजीली टू मेंटेन, कन्वर्ट, एडिट डॉक्यूमेंट इन द लॉन्ग रन। अब ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस इजी हो जाता है। जैसे HTML जो होता है उसको फ्यूचर में मेंटेन करना, एडिट या कन्वर्ट और अपडेट करना काफी आसान हो जाता है, स्पेशली जब हम वेबसाइट हमारी बड़ी हो तब। इट इज यूज टू डिफाइन द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ वेब पेजेस। अब ये क्या करता है? वेब पेजेस की क्वालिटी स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। XHTML is an official standard of WC3 W3C. Your website becomes more compatible and accurate with many browsers. अब जो हमारा W3C का ऑफिशियल स्टैंडर्ड है वो XHTML होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का ऑफिशियल स्टैंडर्ड है XHTML। इसलिए जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउजर्स में भी ज्यादा कंफर्टेबल और एक्यूरेट
तरीके से काम कर रही होती है। तो इसलिए हम XHTML का यूज कर रहे होते हैं। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो हम सिंपल समझ लेते हैं डेफिनेशन, जो ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर ये आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कि all XHTML tags must have closing tag। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो XHTML होता है इसमें हर टैग का हमारा क्लोजिंग जो टैग होता है वो मैंडेटरी होता है, और टैग्स जो है वो प्रॉपरली नेस्टेड होते हैं। इससे क्या होता है, कोड हमारा क्लीन रहता है, रीडेबल होता है और एरर फ्री बनता है। ओके, HTML में हमारे कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। XHTML documents are lean with, which means they use bandwidth, they reduce cost, particularly if your website has thousands of pages। क्या होता है भैया, XHTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। लीन मतलब क्या होता है, हमारा लाइट वेट होना, मतलब कम डेटा ये यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारी वेबसाइट 1000 पेजेस की है तो बैंडविड्थ और होस्टिंग कॉस्ट काफी यहाँ पर कम हो जाती है। XHTML डॉक्यूमेंट आर वेल फॉर्मेटेड, वेल फॉर्म्ड एंड कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड टू वायरलेस डिवाइसेस। अब जो मल्टीपल डिवाइसेस के लिए स्विचेबल होती है, XHTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेल फॉर्म होते हैं, इसलिए ये इजीली क्या होते हैं, मोबाइल या वायरलेस डिवाइस या फिर हमारा बेयरली रीडर्स, स्पेशल वेब इन्वायरमेंट्स में यूज किए जा सकते हैं। ऑल न्यू डेवलपमेंट्स विल बी इन XML। अब क्या होता है, जो फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम में भी न्यू डेवलपमेंट जो होते हैं वो XML पर बेस्ड होंगे, और XHTML खुद XML का ही एक एप्लीकेशन है। XHTML work in association with CSS to create web pages that can easily be updated। अब ये क्या कर रही है, CSS के साथ पावरफुल इसका कॉम्बिनेशन है। XHTML जो है वो CSS के साथ मिलकर ऐसे वेब पेजेस बनाता है जो इजीली अपडेट और रीडिजाइन किए जा सकते हैं बिना स्ट्रक्चर को बदले। ओके, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं हमारे HTML के। अब हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है XHTML और HTML में। So HTML or hypertext markup language is the main markup language for creating web pages। यार HTML हमारी क्या है, वेब पेज बनाने के लिए मेन मार्कअप लैंग्वेज कौन है, हमारी HTML है। फिर XHTML क्या है भैया, XHTML जो है हमारी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इज अ फैमिली ऑफ XML मार्कअप लैंग्वेज दैट मिरर और एक्सटेंड वर्जन ऑफ द वाइडली यूज्ड HTML। यानी कि जो XHTML है ये एक XML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि HTML का क्या है, एक एडवांस वर्जन है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क रिक्वायर लेनिनेंट HTML स्पेसिफिक पार्सर। अब ये जो है कौन, HTML ये एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जिसमें हम छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो ब्राउजर इग्नोर कर देता है। यदि हम HTML लिख रहे हैं तो जो छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं वो वेब ब्राउजर इग्नोर कर देता है। अब XHTML में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव सबसेट ऑफ XML which needs to be parsed with standard XML parsers। ये जो XHTML होती है ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है जिसमें XML के रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हमें करने पड़ते हैं। ओके, और जो हमारी HTML है ये एक पार्सर लीनिएंट होता है, मतलब एरर्स को टॉलरेट करता है, लेकिन जो XHTML है ये एक स्टैंडर्ड XML पार्सर से पार्स किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इट प्रपोज्ड बाय टिम्स बर्नर्स ली इन 1987। तो HTML जो है इसको टिम बर्नर्स ली ने 1987 में प्रपोज किया था, एंड जो XHTML है उसको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम रिकमेंडेशन इन 2000। अब जो XHTML है इसको W3C ने 2000 में रिकमेंडेशन के रूप में लॉन्च किया था। ओके, इट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML। ये क्या होता है, तो यार HTML जो है वो SGML लैंग्वेज का एप्लीकेशन है। SGML का क्या है, एप्लीकेशन है, एंड XHTML किसका एप्लीकेशन है, XML का। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम HTML, ये क्या है, एक्सटेंड हुआ है। HTML जो है वो जो SGML है उससे एक्सटेंड हुआ है, एंड XHTML है ये क्या है, एक्सटेंडेड फ्रॉम XML एंड HTML। जो XHTML है XML और HTML दोनों से एक्सटेंड हुआ है। ओके, तो यही था इसका बेसिक डिफरेंस। आशा करता हूँ कि आपको
5 पॉइंट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो यार सिंपल हम XHTML को कह सकते हैं कि हमारा HTML तो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि XHTML जो है हमारा स्ट्रिक्ट होता है। XML बेस्ड और स्टैंडर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि क्लीन और एरर फ्री वेब पेजेस बनाने में हेल्प कर रही होती है। तो यही होता है हमारा XHTML एंड HTML और HTML का डिफरेंस। आशा करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।